हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। तुम कोई प्रॉब्लम तुम्हारी हो तो तुम बता दीजिए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था ये बात कि भाई यदि कोई दिक्कत रहती है तो उसे तुम व्हाट्सअप कर दिया करो। तो या तो व्हाट्सअप जो ग्रुप है हमारा उस पर ही ये सोल्व हो जाएगी, वरना मैं फिर उसकी कोई वीडियो बनाकर डाल दूंगा जो है। फिर भी मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता हूँ कि जितने मुश्किल क्वेश्चन है इसके अंदर वो सब मैं अपने आप करा दूं। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन तुम्हारे सॉरी मुझे आसान लगता है, तो हो सकता है तुम्हें वो मुश्किल लगता हो। तो ऐसा कोई एक दो प्रॉब्लम रह सकती है। तो यदि रह जाती है तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, उस पर करिए, बता दीजिए हमें जो है। ठीक है बच्चों। अब जैसा हम इसमें प्रॉब्लम कर रहे थे, कुछ और प्रॉब्लम ले लेता हूँ मैं जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे बता देनी चाहिए। जैसा कि मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है तुम्हारे सामने, ये प्रॉब्लम लिखी है। अब हमारा रूल क्या होता है कि पहले हम इसमें डायरेक्ट ही जीरो भर के देखते हैं। जैसे ही हमने जीरो भरा यहाँ पर, तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ जीरो, टेन जीरो जीरो, ऊपर जीरो बन जाएगा। e की पावर जीरो, वन, वन में से बन गया जीरो, तो नीचे जीरो आ जाएगा, ये रहा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर जीरो भरा तो जीरो की पावर वन बाई टू, तो जीरो की पावर वन बाई टू जीरो आ गया, टेन जीरो जीरो हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लग जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो एल हॉस्पिटल रूल है उसकी कुछ शर्तें हैं। भले ही तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये एल हॉस्पिटल रूल नहीं लग सकता इसके अंदर। क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल जब मैंने प्रूफ करवाया था तो मैं तुम्हें बताया था कि एफ एक्स और जी एक्स वो दोनों फंक्शन ऐसी होनी चाहिए जो कि दोनों की दोनों कंटिन्यूस होनी चाहिए। उनका डिफरेंशिएट करें तो वो डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए। और एक कंडीशन और उसके अंदर होती है कि इनका जो है एक्सपेंशन होने जाना चाहिए टेलर थ्योरम से। यदि इनका एक्सपेंशन करें, इनका विस्तार करें, तो एक टेलर, एक जैसा मैंने बताया था कि एक चैप्टर होता है जिसमें हम किसी भी फंक्शन को विस्तार कर सकते हैं, उसका नाम है एक्सपेंशन। जो अगला चैप्टर हमारा वही होगा। तो उसके अंदर ये शर्त भी है कि जो ऊपर वाली फंक्शन है या नीचे वाली फंक्शन है उनका हम एक्सपेंशन कर सकें। लेकिन यहाँ पर टेलर के द्वारा जब एक्सपेंशन करते हैं एक्स की पावर वन बाई टू का, तो वो विस्तार नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पर लैपलास जो क्या है, ये तुम्हारा एल हॉस्पिटल रूल ये काम नहीं करता। तो इस क्वेश्चन को तुम एल हॉस्पिटल रूल से नहीं करोगे। देखने पे ये ऐसा लग रहा है कि हाँ एल हॉस्पिटल रूल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है सीज खोलनी पड़ेगी, मतलब इंटरवल मेथड लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, मैं हॉस्पिटल रूल नहीं लगा रहा, बस मैं यहाँ पर सीज खोल रहा हूँ। टेन एक्स की, टेन एक्स की सीज याद करिए क्या थी। टेन एक्स की सी थी मेरे ख्याल से, एक मिनट को देखिएगा क्या थी टेन एक्स की। एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री थी, प्लस के एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टर फाइव, नहीं टू अपॉन फिफ्टीन था शायद, टू अपॉन फिफ्टीन, और प्लस के डॉट 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 डॉट। मैंने लिखवाई थी, एक बार चेक कर लेना। ई की पावर एक्स सीरीज खोल दीजिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टर टू, प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में माइनस वन। अब ऊपर से तुम x कॉमन निकाल लीजिए, x अंदर से। तो जब x कॉमन निकालोगे और x वन बाई टू यहाँ है और x तुमने कॉमन निकाला, तो x की पावर थ्री बाई टू हो जाएगी बाहर की तरफ। तो यहाँ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल थ्री, प्लस टू बाई फिफ्टीन एक्स की पावर फाइव, प्लस डॉट 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 डॉट, और नीचे की तरफ देखना यहाँ से वन से वन कट जाएगा, और जो बचेगा उसमें से भी x बाहर निकाल लीजिए। तो जब x बाहर निकालोगे, लेकिन पावर तो थ्री बाई टू है, तो बाहर जाएगी थ्री बाई टू, अंदर क्या बचेगा, वन बचेगा। यहाँ पर x अपॉन फैक्टोरियल टू बचेगा, प्लस डॉट डॉट, इस तरह से ही बचता हुआ चला जाएगा। अब ये वाली पावर इसमें से कट गई। अब x की जगह जीरो भर दीजिए। तो जैसे ही तुम यहाँ जीरो भरोगे, यहाँ जीरो भरोगे, तो ऊपर तो केवल वन आ जाएगा, और जब यहाँ भरोगे वन प्लस, तो ये भी सब जीरो हो जाएंगे। डॉट 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 डॉट, पूरे की पावर कितनी आएगी, थ्री बाई टू। तो आंसर कितना आ गया, वन आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बस इसमें यही ध्यान रखना, इसमें गलती बच्चे ये कर देता है कि इसमें ठाकर उससे करना शुरू कर देता है, वो एल हॉस्पिटल रूल्स है। जबकि इसमें एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स की जो पावर है वन बाई टू, उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। फिलहाल हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, वो भी देख लीजिए। मैं किताब में देख लेता हूँ कोई सा कोई और क्वेश्चन हो जो मेरे लायक करने के लायक हो। एक क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखिए। अब तक ज्यादातर जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं वो 0.0 की फॉर्म में करे हैं। अब कुछ क्वेश्चन थोड़े हम अलग ले लेते हैं जो 0/0 की फॉर्म में नहीं है। ध्यान देना, मैं तुम्हें कुछ बातें लिखवाई थी यहाँ पर।
कि 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0। ये बताई थी हमने कि ये होती है हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनमें ध्यान रखना, इन दो के अंदर तुम एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन कर सकते हो। इन दो के अंदर अगर ये स्थिति बन जाती है तो तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को भी 0.0 बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे बताऊंगा मैं। और जब ये वाली फॉर्म बन जाए कभी 0 इंटू इन्फिनिटी की, तो इसमें तुम्हें एक फंक्शन को ऊपर रखना है और एक फंक्शन को किसी को भी नीचे ले आना है। अगर तुम इन्फिनिटी को नीचे लाओगे तो इन्फिनिटी जाकर हो जाएगा 0 और 0.0 बन जाएगा ये, तो फिर तुम्हारा उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। तो मैंने एरो लगा दिया, एरो का मतलब एक को तुम्हें नीचे उतार लाना। अगर ऐसा कभी फॉर्म बन जाए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, तो इसमें एलसीएम लेना है। अभी हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो इन पर ही डिपेंड है, तीनों पर, चारों पर, इन पर, ठीक है। और जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, जिनकी पावर जो है ये आ रही हो इन्फिनिटी या 0 आ रही हो, तो इनके अंदर तुम्हें लॉग लेकर क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैंने तुम्हें हिंट दी थोड़ी सी जो है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो वो एल हॉस्पिटल रूल्स हो जाएंगे। और यदि ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसमें से एक फंक्शन को नीचे उतार लाना, तो नीचे उतारने के बाद या तो वो 0.0 बन जाएगी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तब वो उसमें एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। और यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो एलसीएम लेने की कोशिश करना। एलसीएम से क्या होगा, वो या तो इस फॉर्म में बनेगी या इस फॉर्म में बनेगी, मतलब क्वेश्चन घूम फिर के इनमें से ही किसी फॉर्म में आ जाता है, इसमें से या इसमें से। तो सारे क्वेश्चनों को इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हैं। लेकिन जो ये पावर वाले हैं इनमें तुम्हें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेकर क्या होगा, पावर बाहर आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए इसका लॉग लिया तुमने, तो इन्फिनिटी यहाँ जाएगा, log 1 हो जाएगा, log 1 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन्फिनिटी इंटू 0 की फॉर्म बन गई, इसका मतलब कौन सी वाली फॉर्म बन गई, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो इससे ये क्या होता है, पावर बाहर निकल जाती है, और पावर बाहर निकलने पर वो इन रूप में किसी में आ सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि आ जाए, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आ पाती फिर भी। तो ध्यान ध्यान रख, बस इतना ही ध्यान रखना तुम्हें। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, वो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन करता हूं मैं। पहले मैं अपने पास क्वेश्चन उठा देता हूं, सेकंड एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 2 का फर्स्ट पार्ट। 1 तुम कर लोगे आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन में है कोट पाई एक्स। अब x की जगह तुम्हें 1 बनना, जैसे तुम वहां 1 भरोगे तो log हो जाएगा 0। log 0 की वैल्यू सभी जानते हैं माइनस इन्फिनिटी होती है। नीचे तुम यहां रखोगे 0 तो कोट 0 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है, तो नीचे आ जाएगा कोट 0, या कुल मिला के आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहां पर देखा तुमने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। माइनस प्लस की बात मत करिए, बस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो ये वैसे भी जरा कोट पाई है, कोट पाई कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पाई है, तो पाई यहां पर पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो पाई प्लस 0 कर लीजिए तो नेगेटिव में जाएगा वैसे तो ये, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मैंने बताया था इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी से बचने के लिए तुम्हें यहाँ पर लॉग ले लेना चाहिए। लॉग नहीं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट अलग कर दीजिए, नीचे वाले को अलग कर दीजिए। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -1। नीचे कोट का करना है तुम्हें, तो माइनस के क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर पाई एक्स हो जाएगा, इंटू में पाई आ जाएगा, ये आ गया। अब जैसे यहाँ कोसेक चल रहा, कोसेक को तुम इसको साइन में चेंज कर लोगे तो लिमिट लेने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, तो साइन में चेंज कर लीजिए। और 1/1 माइनस एक्स है, इसे नीचे ले आइए। तो जितना इजी कर सकते हो उतना क्वेश्चन को तुम्हें इजी कर लेना है, ध्यान देना। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर बचा 1 माइनस एक्स, और नीचे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इस वाले को, इसको लिख रहा हूँ मैं 1/sin स्क्वायर पाई एक्स, क्योंकि यदि मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ा तो साइन का डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान होता है, कोसेक का थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसे उल्टा कर सकते हो तुम, तो 1 माइनस एक्स यहाँ आ गया, पाई यहाँ आ गया, साइन पहुंच जाएगा ऊपर, ये आ गया साइन स्क्वायर पाई एक्स। अब देखिए यहाँ पर लिमिट तो लिखी नहीं है, लिमिट कितनी थी हमारी, x टेंड्स टू 1 थी। अब x की जगह 1 रख के देखिए, क्या पता सोल्व हो गया हो। तो जब यहाँ पर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो ऊपर चेक करो साइन पाई बनेगा, और साइन पाई की वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। नीचे यहाँ 1 रखूंगा तो 0, तो आंसर अभी नहीं आ रहा है ये रहा। तो फिर यहाँ का क्या करूँ, दोबारा लगा दूं मैं एल हॉस्पिटल रूल। अभी तो एल हॉस्पिटल रूल एक बार तो लगाया, एक बार और लगा दीजिए, लगाइए।
अब हम फिर दोबारा से लगा रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 sin पाई एक्स आ जाएगा, इनटू में हो जाएगा cos पाई एक्स और इनटू में आ जाएगा पाई। नीचे वाले का 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो माइनस के पाई बैठ जाएगा। अब इसमें x की जगह 1 रखो, जब x की जगह रखोगे तो 2 sin पाई cos पाई और इनटू में पाई अपॉन माइनस के पाई आ गया। पाई सा पाई कट गया, साइन पाई की वैल्यू तुम जानते हो 0 होती है, तो यहाँ 0 आने के बाद आंसर आ गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 बैठ गया है। और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन है इसके अंदर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में है लिमिट निकालनी है x टेंस टू a पर, फिर है log x माइनस ए, अपॉन में है log a की पावर x माइनस a की पावर a। रखिए x की जगह a में से a जाएगा 0 और log 0 की वैल्यू कितनी होती है माइनस इन्फिनिटी। कहने का मतलब ऊपर इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे रखो यहाँ पर a रखा, a की पावर a में से a की पावर a गया, तो यहाँ पर log 0 हो जाएगा, log 0 फिर इन्फिनिटी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बन रहा है आंसर तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, कुल मिलाकर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब क्या करें, तो हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, लॉ का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए होगा और अंदर वाले का हो जाएगा 1। फिर नीचे वाले करो तो 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर ए हो जाएगा, और जब इसका करोगे तो ए की पावर एक्स आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। थोड़ा सही कर लीजिए इन्हें, जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। देखिए कैसा है, 1 अपॉन एक्स माइनस ए नीचे रहेगा और नीचे वाली भिन्न उल्टा हो जाती है, तो ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा। तो ए की पावर एक्स माइनस के ए की पावर ए और अपॉन में आ जाएगा ए की पावर एक्स। अब इसमें x की जगह a भरिए, जब यहाँ ऊपर e की पावर यहाँ रखोगे a, तो e की पावर a में से a की पावर गया 0, तो ऊपर 0 आ गया, और यहाँ a में से a गया 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई यहाँ पर। तो कोई बात नहीं है, अब इसमें दोबारा हम क्या लगा देंगे, हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं एक बार और, शायद तब आंसर आ जाए। इधर लिख लेता हूं मैं। तो लिमिट x टेंस टू a है e की पावर x माइनस e की पावर a अपॉन बच गया है x माइनस a इंटू e की पावर x। करिए, हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का e की पावर x आएगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। यहाँ करना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड से, x माइनस a ऐसा कैसे, e की पावर x का e की पावर x का 1 हो जाएगा, e की पावर x बच जाएगा, बस x की जगह a भर दीजिए। तो ऊपर e की पावर a, नीचे a में से a जाएगा 0 प्लस e की पावर a, और e की पावर a से e की पावर a कट गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब तक हम जो ये क्वेश्चन कर रहे थे, ये कर रहे थे हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाले। थोड़े से और क्वेश्चन कर देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन है इसके अंदर थर्ड का ही सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, उसमें है लिमिट x टेंस टू 1 इन्फिनिटी, नहीं x टेंस टू 1/2 है, x टेंस टू 1/2। फिर है हमारा sec पाई एक्स अपॉन में है tan 3 पाई एक्स। अब देखो यहाँ पर 1/2 रखो, तो sec पाई/2 चेक करो कितना होता है, 1 अपॉन कोस पाई/2 चेक कर लो, 1 अपॉन कोस बाई 2, कोस 90 का मान 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 कितना हो गया, इन्फिनिटी आ गया, तो ऊपर तो इन्फिनिटी बन गया। tan 3 पाई/2 की वैल्यू निकालो, tan 3 पाई/2, tan 3 पाई/2 कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, 270 में पहुंच जाएगा ना, 3 पाई/2 ना, 270 प्लस 0 कर लो ये, तो ये पहुंच गया तुम्हारा चौथे में। चौथे में tan कहाँ का होता है, माइनस का, तो tan 0 आ गया। चौथे में tan प्लस का होगा ना, tan और कोड तो प्लस के होंगे ना, हाँ, तो 0 हो गया। तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। कोई क्वेश्चन गलती हो गया ये, tan 3 पाई/2, 1 पाई/2, 2 पाई/2 और 3 पाई/2, यही तो बच गया। तो 3 पाई/2 यही तो पहुंची इस वाले में, लेकिन 270 है ना, तो कोट हो जाएगा ना ये, कोट 0, और कोट 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। 270 में तो कोट बन जाएगा ना, तो कोट ही आ जाएगा। और वरना जो ऐसी प्रॉब्लम है तो साइन कोस में चेंज कर लो, जैसा कि मान लीजिए मुझे भी दिक्कत हुई यहाँ पे थोड़ी सी, तो मैं इसे हटा लेता हूँ सबको, ए मैंने ये सब हटा लिए, मैं इसे साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन करने में दिक्कत आई ना। चलो बच्चों,
इसको हमने ऐसे लिखा, लिमिट x टेंस टू 1/2, इसे तोड़ दिया 1 अपॉन कोस में पाई एक्स, और इसे तोड़ दिया टेन को साइन में, तो साइन 3 पाई एक्स, और ऊपर पहुंच गया कोस 3 पाई एक्स। अब क्वेश्चन सारा हमारा क्या में आ गया, साइन कोस में आ गया, तो हम इसे बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। चलो एक काम और भी कर लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हम क्वेश्चन को और थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। ये लिमिट हमारी कितनी है 1/2 x टेंस टू 1/2, और मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो cos 3 पाई एक्स, और नीचे आ गया हमारा 2, बड़े वाले को मैंने पहले लिख दिया साइन 3 पाई एक्स इंटू में cos पाई एक्स। यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए cos बी का। मैं क्वेश्चन को आसान कर रहा हूँ। तो ये होता है साइन ए प्लस बी का, और यहाँ होता है प्लस के साइन ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 1/2, ऊपर टू कोस 3 पाई एक्स, नीचे जोड़ो, एक बार जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोसाइन 4 पाई, और एक बार घटाओगे तो 3 पाई में से पाई गया जाएगा तो 2 पाई बच जाएगा, तो साइन आ जाएगा 2 पाई एक्स, ये आ गया। अब यहां से सोल्व करना शुरू करो क्वेश्चन को। जब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ 1/2 रखिए, तो कोस 3 पाई बाई 2 आएगा, तो कोस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि कोस 3 पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2, कोस 5 पाई बाई 2 वो सब 0 होते हैं। अब यहाँ पे रखो, x की जगह 1/2 रखोगे यहाँ, तो यहाँ पर 2 से 4 कट जाएगा, तो साइन 2 पाई जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 3 पाई की वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू सब 0 होती है। यहाँ पर 1/2 रखोगे, 1/2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई भी 0 होता है। कुल मिलाकर इसकी फॉर्म आ गई है 0/0, ये आ गई है। तो अब यहाँ पर हमने लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करिए, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के 2 आएगा, साइन आ जाएगा 3 पाई एक्स, इंटू में आ जाएगा 3 पाई, नीचे वाले को करो, यहाँ कोस बन जाएगा 4 पाई एक्स, इंटू में आ जाएगा 4 पाई, इसे करिए प्लस के 2 पाई आ जाएगा, और कोस आ जाएगा 2 पाई एक्स। अब इसमें फिर दोबारा से x की जगह 1/2 रखिए, और फिर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। लिमिट x टेंस टू 1/2, जब तुम यहाँ पर x की जगह 1/2 रखोगे तो यहाँ आएगा साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, साइन 90 1 होगा तो साइन 3 पाई बाई 2 जाएगा थर्ड में, थर्ड क्या 3 पाई बाई 2 मतलब 270 प्लस थीटा करोगे तो चौथे पहुंच जाएगा, वरना थर्ड में आ जाएगा, थर्ड में जो है नेगेटिव होगा, फोर्थ में भी नेगेटिव होगा, तो माइनस के 1 बैठ जाएगी इसकी वैल्यू, और तो वैल्यू तुम जानते ही होगे इतनी तो। अब यहाँ देखो, यहाँ रखोगे 1/2, तो यहाँ 1/2 रखने पर 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू जो होती है वो +1 होती है, और जब यहाँ रखोगे 1/2 तो यहाँ cos पाई बचेगा, और cos पाई की वैल्यू थी -1। cos की तो एक बात ध्यान रखो, जब भी n पाई आए तो इसका आंसर -1 की पावर n में जाएगा। जैसा मान लो यहाँ पे cos पाई आया, तो यहाँ n की जगह 1 है, तो 1 का मतलब -1 आएगा, और यहाँ पे n की जगह कितना है 2 आ गया, तो +1 बैठेगा। तो इस बात को ध्यान रखा करो cos वाले में। और साइन की जो वैल्यू होती है साइन n पाई की, वो हमेशा ही 0 होती है। ये तो देखो क्या क्या आया, -2, इसकी वैल्यू रखी थी हमने 3/2, इसकी वैल्यू -1 आई, इंटू में 3 पाई। अब नीचे देखो 4 पाई, इसकी वैल्यू आई थी cos 4 पाई की, cos 4 पाई तो हमारा +1 बैठेगा ना यहाँ के हिसाब से, नहीं 2 आएगा ना, 1/2 2 कट जाएगा, cos 2 पाई, cos 2 पाई की वैल्यू +1 ही बैठेगी, तो यहाँ +1 बैठ गया 2 पाई। अब cos 2 पाई यहाँ पर 1/2 रखा तुमने, तो cos पाई बचेगा, cos पाई की वैल्यू कितनी आई -1, बस जी। अब देखो ऊपर कितना बैठ गया, ऊपर बैठ गया तुम्हारा 6 पाई, और नीचे 4 पाई यहाँ पे है, माइनस के 2 पाई यहाँ पे है, तो 2 पाई बैठ गया, पाई से पाई कट जाएगा, 3 आंसर आ गया इसका। तो इन क्वेश्चनों को चेक कर लीजिए, कहीं थोड़ी बहुत गलती हो सकती है जल्दीबाजी में, और देख लीजिए। जैसे कि अब एक क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का मैं कर रहा हूं सेकंड पार्ट। लिमिट x टेंस टू 0 है, log tan 2x है, और अपॉन में है log tan 3x। अब हम इसमें x की जगह 0 भरेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, और log 0 की वैल्यू होती है -∞, तो ऊपर -∞ पहुंच जाएगा, यहाँ भी बिल्कुल सेम यही रहेगा। तो ये बन गई तुम्हारी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इससे बचने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो तो 1/tan 2x आएगा, और tan 2x का करोगे तो 2 sec² x आएगा, sec² 2x।
अब नीचे वाला करो, इसका भी बिल्कुल सेम बैठेगा, tan 3x आ जाएगा और tan 3x का हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 3x। ये ना 2 अंदर से आया ना यहाँ से, फिर tan का होता है sec स्क्वायर x, और इसका भी तो करोगे तो 3 आएगा यहाँ पर, 3 ये आ गया। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख लें जिससे कि हमें लिमिट चेक करने में दिक्कत ना हो। अगर tan में sec में क्वेश्चन है तो ऐसे क्वेश्चनों को साइन कोस में चेंज कर लो, तो उससे हमें वैल्यू पता होती है साइन कोस की। tan sec की वैल्यू नहीं पता होती, दिक्कत करती हैं, तो साइन कोस में चेंज कर लो। चलो जी, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारा, तो मैं इसे जानबूझ के पहले तो सही करूंगा। देखो यहाँ पर ऊपर है 2 sec स्क्वायर 2x है और नीचे tan 2x है। इसको जब करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, tan 3x ऊपर पहुंच जाएगा, ये आ गया, और नीचे ये 3 है यहाँ, और यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर 3x। ये रहा। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, tan में नहीं हो पाएगा, sec में नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, इसे साइन कोस में चेंज कर लीजिए, तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा फिर उसके मुकाबले। करके देखते हैं। देखिए मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ध्यान सुनना। sec को चेंज करेंगे 1/cos में, तो cos पहुंचेगा नीचे, तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा। tan को चेंज करेंगे sin cos में, तो sin 3x तो ऊपर आएगा और cos 3x नीचे आ जाएगा। ये मैंने ऊपर वाले चेंज करे हैं। अब इस tan को चेंज करते हैं, जब इस tan को चेंज करेंगे तो नीचे तो आएगा sin 2x और cos पहुंच जाएगा ऊपर, cos 2x। और जब sec को चेंज करेंगे इस वाले को, तो 1/cos स्क्वायर आएगा, तो cos पहुंच जाएगा ऊपर, तो cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। अब देखो कुछ कट फिट रहे होंगे, cos से cos कट जाएगा, sin और cos 2x का cos 2x कट जाएगा, ये रहा। कहीं कुछ गलती होगी थोड़ी सी और। चलो मेरे हिसाब से तो यही बैठा बैठा, देख लेना। और x टेंस टू 0, ऊपर क्या क्या बचा, 2 sin 3x बचा, और पीछे बचा cos 3x। नीचे देखो, यहाँ बचा एक cos 2x तो यहाँ बचा, और एक sin 2x यहाँ बचा, कैनवास sin 2x इंटू में cos 2x बच गया, ये रहा। यहाँ पे 0 रखो, 0 रखोगे तो sin 0 0 अपॉन में 0 sin 0 0, तो अभी आंसर नहीं आ पाया। और करो इसे, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, फॉर्मूला बन जाएगा, ऊपर वाला तो फॉर्मूला बन गया, और नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लियो तो 2 से डिवाइड, तो नीचे फॉर्मूला बन जाएगा। ऊपर बन जाएगा किसका, sin 6x, और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तब फॉर्मूला बन जाएगा cos 2x। अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पे हॉस्पिटल रूल लगाओ सीधा, तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना हमारा इतना, लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, sin 6x हो जाएगा, और नीचे देखो कितना बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा sin 4x। तो इतना करने पर क्या आंसर आ गया, नहीं अब भी आंसर नहीं आया। जब 0 भरोगे तो 0 ऊपर sin 0 0, यहाँ भी sin 0 हो जाएगा, 0 ही आएगा, अब भी आंसर नहीं आया। मतलब एल हॉस्पिटल रूल तो लगाना पड़ेगा ही, लगा दीजिए। अब हमने यहाँ पर लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। जब हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका हो जाएगा 6 इंटू cos 6x, नीचे वाले का आ जाएगा 4 cos 4x। अब आंसर आ गया। देखो यहाँ पर जब जो 0 भरोगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जब cos 0 1 हो जाएगा, नीचे भी cos 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो cos तो खत्म हो जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से नीचे कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, अच्छा 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 2 से 2 को फिर कट गया। वैसे देख लो 12 बैठ रहा, 12 बैठ रहा, 1 ही आएगा, तो कुल मिलाकर आंसर बैठ गया इसका 1, या कह दीजिए 1 आंसर। एक बार चेक कर लीजिए आंसर 1 आया नहीं आया इसका। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा कितना, 5th का सेकंड पार्ट। तो 5th का सेकंड पार्ट का आंसर हमारा आ रहा है 1, सही आ गया। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, देखिए 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। 6 में क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंस टू a है, और c बाहर है, फिर अंदर है e की पावर 1/x माइनस a, फिर -1 है, अपॉन में e की पावर है 1/x माइनस a अब +1। ये क्वेश्चन है, हम सीधा x की जगह a भरेंगे, तो a में से a गया 0, और 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और e की पावर इन्फिनिटी मैंने बताया तुम्हें इन्फिनिटी बैठेगा, तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा सारे में। इन्फिनिटी में कुछ घटाओगे तो इन्फिनिटी, और नीचे बिल्कुल सेम यही है, बस यहाँ +1 है, लेकिन इन्फिनिटी में कुछ जोड़ेंगे तो भी इन्फिनिटी होगा, ये आ गया। तो अब यहाँ तुम सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, तो यहाँ पर हमने लगा दिया एल हॉस्पिटल रूल। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके दिखाना सोच के,
e की पावर t का e की पावर t बैठेगा तो 1/x - a आएगा। लेकिन इसका भी तो करना पड़ेगा। तो सोचो, अगर हम 1/x - a का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे ऊपर लाओ या डिवाइड रूल लगाओ। ऊपर लाओगे तो इसे s लिखोगे। अब इसका अवकलन करो तो माइनस आएगा x - a की पावर -2, अंदर वाले का 1 हो जाएगा। तो कितना बैठा इनटू में, यहाँ पर इनटू में बैठा -x - a की पावर -2। अब आ गया 1, 1 का क्या हो जाएगा 0। देखो जैसा ऊपर है वैसा ही सेम नीचे है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन यही आएगा 1/x - a इंटू में -x - a की पावर -2 और 1 का हो जाएगा 0। तो देखो ये सेम है, ये सेम है, कट गए। केवल हमारा क्वेश्चन जो बचा वो इतना सा बचा, ये बचा लिमिट x टेंड्स टू a और यहाँ c बचा, बाकी ये सब कट गया। अब इसमें हमारा x है ही नहीं तो लिमिट कितनी आ गई, c आ गई। तो ये हमारा सेकंड का 6 का सेकंड पार्ट था, एक बार चेक कर लेना। एक देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है और 2/x² -1 और माइनस क्या है 1/x - 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ। अब x की जगह 1 रखोगे तो 2/0 बनेगा और 1/0 बनेगा। कुछ अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, यहाँ इन्फिनिटी। देखो कौन सी जगह फॉर्म बनी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की। पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे 0/0 के, सेकंड एक्सरसाइज में अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम वो बन रहे थे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब जो क्वेश्चन बना है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया। तो जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में क्वेश्चन बनेगा तो हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा। हॉस्पिटल रूल केवल दो ही जगह लगता है, या तो 0/0 में या इन्फिनिटी में। लेकिन ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, तो मैंने नोट में लिखवाया था ऐसी स्थिति में एलसीएम लेकर इसकी फॉर्म बदल जाएगी, इसका रूप बदल जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं रहने का ये। तो यहाँ पे एलसीएम लेकर देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो है ही, और माइनस के 1/x - 1 है। पूरे में एलसीएम लो और एलसीएम लेने के बाद तुम्हें देखो तुरंत फायदा हो जाएगा। देखो क्या, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पर तुमने एलसीएम लिया x - 1 इंटू में x प्लस 1, तो x - 1 कट गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा। 2 इंटू कितना हो जाएगा x प्लस 1, माइनस के हो जाएगा तुम्हारा, ये जाएगा इधर, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1। और सोल्व करो थोड़ा सा, ऊपर देखो क्या बचा 2x ये रहा और माइनस का x ये रहा, तो x बचेगा। यहाँ पे 2 है और माइनस के 1 है तो प्लस का 1 बच जाएगा। नीचे ये है ही x - 1 और x प्लस 1। अब इसमें x की जगह 1 रखे देखो, या एक काम करो, ये ब्रैकेट कट जाएगा। अब x की जगह 1 रखे देखो तो नीचे आ रहा तुम्हारा 1 में से 1 गया 0, तो ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आई। कोई क्वेश्चन में गलती हुई क्या? 7 का फर्स्ट पार्ट का तो आंसर कुछ और आ रहा है, कहाँ गलती हो गई? ये x² - 1 था, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम आ गया, ये वाला यहाँ पहुंचा। अरे गलती सारी कर दी हमने, यहाँ पे एलसीएम में गलती हो गई ना सारी। ये एक मिनट रुक जाइए, ये गलत हो गया सारा, एलसीएम लेने में ही गलती कर दी, इसे मैं हटा देता हूं। यहाँ दोबारा करिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर एलसीएम आएगा तो x - 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, तो यहाँ तो केवल 2 ही रहेगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x प्लस 1। तो क्वेश्चन जो हमारा ये बना, ऊपर चेक करो 2 और ये -1 तो 1 बचा और माइनस x बचा, अपॉन में बच गया x - 1 और इंटू में बच गया x प्लस 1। अब x की जगह 1 रखो तो 1 में से 1 गया 0 और नीचे यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो देखो साफ दिखाई दे रहा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। तो एलसीएम लेने का फायदा क्या हुआ, पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में था, अब ये तुरंत 0/0 में आ गया, तो इसकी फॉर्म बदल जाती है हमेशा एलसीएम लेने से। तो उससे क्या फायदा होगा, फिर उससे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसलिए तुम्हें नोट लिखवाया था मैंने। अब यहाँ बात उठती है कि क्या हॉस्पिटल रूल लगाना जरूरी है? नहीं, ये तो वैसे भी हो जाएगा। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो x - 1 बन जाएगा, नीचे भी x - 1 है तो वो कट जाएगा। बिना हॉस्पिटल रूल के भी तुम कर सकते हो क्वेश्चन को, बस तुम्हें क्या करना है, ऊपर से 1 माइनस कॉमन लेना है। तो x - 1 अपॉन कितना x - 1, नीचे आ जाएगा x प्लस 1, और ये ऐसा कट गया, x की जगह 1 रखो तो माइनस के 1/1 प्लस 1, कुल मिला के क्या आंसर आ गया, माइनस के 1/2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और देख लीजिए, एक क्वेश्चन है इसके अंदर 7 का सेकंड पार्ट, 7 का सेकंड पार्ट, लिमिट
x टेंस टू है पाई बाय 2 और ब्रैकेट में है sec x और माइनस के 10x। अब यहाँ पे sec पाई बाय 2, अब sec पाई बाय 2 नहीं आता तो cos में चेंज कर लीजिए 1 अपॉन cos पाई बाय 2, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू हमें पता होती है 0 होती है, तो 1 अपॉन 0 कितना हो गया इन्फिनिटी, तो यहाँ तो बन गया इन्फिनिटी। और tan पाई बाय 2 भी इन्फिनिटी होता है, tan पाई बाय 2 sin पाई बाय 2 अपॉन cos पाई बाय 2 लिख लो, तो sin पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 1, cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये भी इन्फिनिटी होता है। अब देखो वही दिक्कत आ गई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हॉस्पिटल रूल तो लगेगा नहीं, तो हॉस्पिटल रूल यदि तुम्हें लगाना ही है तो तुम्हें एलसीएम ले लेना चाहिए यहाँ पर, उससे क्या होगा इसका रूप बदल जाएगा, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना होगा कोई और फॉर्म बन जाएगी। तो एलसीएम कैसे ले सकते हैं यहाँ तो नीचे 1 बना, अरे sec को चेंज कर लो 1 अपॉन cos में, tan को चेंज कर लो sin अपॉन cos में, तो एलसीएम आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन को किसी ना किसी तरह से बिगाड़ो और बिगाड़ के ये वाली फॉर्म बदल दो, क्योंकि इस फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लग नहीं पाएगा। तो बिगाड़ने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसे 1 अपॉन cos में तोड़ दिया, इसे मैंने sin अपॉन cos में तोड़ दिया, एलसीएम ले दूंगा देखो अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन इतना बन जाएगा, x टेंस टू पाई बाय 2, यहाँ पर cos x एलसीएम आ गया और यहाँ 1 माइनस sin x। अब तुम फॉर्म चेक करके देखो, जब तुम पाई बाय 2 रखोगे तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 में से बन गया 0, और नीचे cos 90 की वैल्यू कितनी होगी 0, देखो ये फॉर्म बन गई। मतलब एलसीएम ने ये वाली स्थिति बिगाड़ दी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की, ऐसी फॉर्म बना दी जिसमें तुम रूल लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो इसमें अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहां लिखा हमने एल हॉस्पिटल रूल, करिए। हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, 1 का 0 sin x का हो जाएगा cos x, और नीचे आ जाएगा माइनस के sin x, ये रहा। अब पाई बाय 2 भर दो, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया 0, 0 अपन 1 आ गया ना, तो 0 आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिए। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज करी, और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी करके दिखाता हूँ एक आधा और, वो देख लीजिए, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक एग्जांपल है 8, उसमें है लिमिट x टेंस टू 0 log, फिर log है, फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है log, फिर log है और cos x है, ये रहा। अब 0 रखो पहले, तो जब 0 रखोगे यहां पर तो यहां log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो यहां log 0 हो जाएगा, और log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, तो कुल मिलाकर ऊपर माइनस इन्फिनिटी बना। अब नीचे चेक करना, यहां रखोगे 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, log 1 बचेगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, फिर log 0 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी। कुल मिलाकर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें तो हम सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो सीधा हम यहाँ पे लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके दिखाओ। बताइए, इस पूरे को टी मान लो, तो log टी का क्या होगा 1 अपॉन टी, तो log नीचे जाएगा, ये रहा। फिर तुम्हें इसका तो करना पड़ेगा, इसका करने के लिए तुम्हें इसको टी मानना पड़ेगा। मानिए क्या मानेंगे, log टी का हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका बैठ जाएगा माइनस के 2x, ये तो हुआ ऊपर वाले का। अब सेम नीचे वाले करो, पहले इसको मानो, तो log टी का हो जाएगा 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी में क्या जाएगा log cos x आ जाएगा, फिर इसका भी करना पड़ेगा, तो cos x को टी मान लो, तो 1 अपॉन cos x आ जाएगा, और cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, ये रहा। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लीजिए। देखिए मैं कर रहा हूं चेंज इसे, देखिए तुम्हें तो पता ही होगा वैसे तो, अगर कहीं पर 3/4 हो अपॉन में 7/8 हो, तो नीचे वाली जो फ्रैक्शन होती है, नीचे वाली जो भिन्न होती है वो उल्टा हो जाती है 8/7, तो यही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, देखो ये दोनों नीचे रहेंगे, कुल मिलाकर क्या रहेगा 1 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर है 2x, ये रहा 2x, वो भी माइनस के, जो नीचे वाली भिन्न है वो उल्टा हो जाएगी, log cos x इंटू cos x जाएंगे ऊपर, तो log cos x इंटू में cos x, और ये नीचे जो है हमारा क्या है माइनस के sin x है, मैंने sin x यहाँ लिख दिया, ये। अब मैं थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को आसान बनाऊंगा, वैसे तो मैं ऊपर ही बना सकता था, लेकिन यही बना दूंगा आसान, ध्यान ध्यान से सुनो ये बात को। देखो कैसा है, अगर तुम थोड़ी सी हिम्मत से काम लो तो ये वाला क्वेश्चन इतना इतना इतना, इसको ध्यान से देखो क्या बन जाता है, ये x है, ये बन जाता 10x,
तो x अपॉन 10x की लिमिट जो होती है वो 1 होती है। वही काम मैं यहां भी कर सकता हूं, देखो यही करने जा रहा हूं। अब नीचे देखो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा, देखो यहां पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये रहा x, ये रहा x, x, ये रहा, नीचे साइन x है, cos x को नीचे लिया हो तो 10x बन जाएगा यहां, ये रहा। और बाकी क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दो, log cos x अपॉन में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और भी है, ये रहा। फिर सुनो, जो cos x अपॉन sin x है ना, ये cot x बनेगा ना, तो इसको उल्टा करके लिखो ना, 1 अपॉन cot x है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x, तो मैंने वही तो लिखा है। इससे मुझे क्या फायदा हो जाएगा, जब लिमिट ली जाएगी जीरो पर किसकी, x अपॉन 10x की, तो वो 1 आ जाएगी, तो कम से कम यहाँ 1 तो रख सकता हूं मैं, तो क्वेश्चन कुछ तो छोटा होगा। ध्यान देना। अब मैंने यहां पर इसकी जगह 1 रख दिया, तो हमारा क्वेश्चन जो बचा केवल ये बचा, log cos x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन बच गया। अब यहाँ पे जीरो भरिए, जब यहाँ जीरो भरोगे cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और log 1 की वैल्यू होगी 0, तो ऊपर तो जीरो आ जाएगा। अब नीचे बढ़ना, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो, जीरो तो 1 बचेगा ना, यहाँ 1 बचा, और जब तुम यहाँ जीरो भरोगे तो log 1 ही आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होगी 0, तो देखो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब भी मतलब क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ इतना करने के बाद भी, तो कोई बात नहीं, अब लगाएंगे इसमें एल हॉस्पिटल रूल, और कोई तरीका हमारे पास में नहीं है। करिए जी, हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए तुम्हें ऊपर वाले का अलग करना पड़ेगा, नीचे वाले का अलग करना पड़ेगा। करो, ऊपर वाले का log t मानकर तो 1 अपॉन आ जाएगा cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, ये तो हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे इसका करते हैं, यहाँ है दो फंक्शनों की गुणा, पहला वाला तो ऐसे के ऐसे ही, अब इसका log का करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में आ जाएगा माइनस के 2x, फिर प्लस करेंगे। अब की बार शुरू वाले का करेंगे तो माइनस के 2x आ जाएगा, और log रह जाएगा ऐसा का ऐसा ही, यही हो गया। इसका फायदा क्या हुआ, इससे ये कट गया, ये कट गया, ऊपर देखो 10x बन गया, ऊपर 10x बन गया, ये बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बन गया माइनस के 10x, और नीचे देखो यहाँ x है, यहाँ x है, पूरे में से x कॉमन निकाल लेना, चाहे तो माइनस x कॉमन निकाल लो, तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर देखो, एक तो बचा यहाँ पर 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, चलो छोड़ो 2 को भाई, छोड़ दो 2, और यहाँ बचेगा log, और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ, फिर ये 10x अपॉन x बन गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 10x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हम 1 कर सकते हैं। तो केवल क्वेश्चन हमारे पास में इतना बच के आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 अपॉन 2 प्लस 2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना क्वेश्चन बच गया। अब इसमें x की जगह 0 भरो, ऊपर तो 1 है ही, नीचे 2 प्लस, जब यहाँ 0 भरोगे तो log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ 0, कुल मिलाकर इसका आंसर आ गया 1/2। गलत आंसर आ गया, इसका आंसर आ रहा है केवल 1, हमारा 1/2 कहां से गलती हुई, चेक करो दोबारा एक बार, कुछ ना कुछ रह ही जा, हाँ गलती हो गई, ये 2 रह गया यहाँ पर, ये वाला 2, ये माइनस का 2x आया था ना, तो यहाँ पर 2 चल रहा था ये हमारा, चेक कर लीजिए ऊपर कहीं, ये वाला 2, ये माइनस तो ये वाला माइनस कट गया था ना, 2 बच गया था यहाँ पर, तो 2 ऐसे ही नीचे को लिखते जाइए बस, निगाह बच तो ही खेल बिगड़ जाता है तुरंत, तो यहाँ साथ में 2 है ऊपर की ओर, तो इससे क्या फायदा होगा, जो 2 है नीचे वाला 2 कट जाएगा फिर, और यहाँ पर भी 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये मैंने तुम्हें सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन करके दिखाए हैं सारे जो हैं, अब तुम इसमें जो भी है प्रॉब्लम वो बताइए, अब हम उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन करेंगे, थर्ड के में एक दो बता देता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं उसके अंदर, थर्ड भी देख लीजिए एक बार को। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया है थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 अपॉन log x है, माइनस के दिया हुआ है x अपॉन log x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 रखो, log 1 की वैल्यू तुम्हें पता है 0 होती है, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यहाँ रखो 1, यहाँ रखोगे 1 तो ऊपर 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, तो यहाँ फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, देखो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो मैंने कहा था ऐसी स्थिति में एलसीएम लो, इसका रूप बिगड़ जाएगा, रूप बिगड़ने का मतलब है फिर यहाँ पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन देखो
जैसे ही तुमने log x यहाँ पर एलसीएम लिया, ये ले लिया log x, तो ऊपर क्या बना 1 माइनस एक्स। अब तुम x की जगह 1 रख के देखो, देखो स्थिति बिगड़ गई होगी, 1 में से बन गया 0, नीचे log 1 की वैल्यू 0, देखो ये आ गई। अब यहां से लगा दो एल हॉस्पिटल रूल और एकदम क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से अपने आप कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। और देखिए एक आधा क्वेश्चन कर देता हूँ इसी में से ही, थर्ड में से मैं, तो मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है इसके अंदर थर्ड का सेकंड पार्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। थर्ड का सेकंड पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 है और x log x है। देखने को बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, लेकिन एक बार 0 रखे तो देखिए यहाँ 0 रखो तो 0 आ जाएगा, और log 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। माइनस को मत देखिए, ये देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैंने कहा था जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी जाए तो एक को नीचे लाइए। अब किसको नीचे लाओगे, x को या log x को, वो तुम्हारी मर्जी होगी। जैसे ही तुम एक को नीचे लाओगे, जैसा मान लो log x है, ये तो ऊपर रखो, और x को नीचे लाओगे तो 1 अपॉन x। तो इससे ऐसा करने से होगा क्या, इसका रूप बिगड़ जाएगा। ये रूप बिगड़ने का मतलब है कि या तो 0.0 की फॉर्म आ जाएगा या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, और जैसे ही ये 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आएगा तो फिर हमारी ये पकड़ में आ जाएगा। अब देखो तुमने 0 भरा, log 0 की वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर 1 अपॉन 0 क्या हो गया इन्फिनिटी। अब देखो ये हमारे क्वेश्चन पकड़ में आ गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो हम यहाँ लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो ये जो मैंने तुम्हें तुक्के बताए हैं ना कि ऐसा आ जाए तो नीचे ले आओ, माइनस आ जाए तो एलसीएम लो, तो ये इसके रूप बिगाड़ जाते हैं, फिर वो फॉर्म बदल जाती हैं। तो इसलिए ऐसा कहा मैंने तुमसे करने के लिए। करो, ऊप log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, इसका हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/x का डिफ्रेंशिएशन कह रहा हूं मैं, इसको लेकर जाओ ऊपर की ओर, तो x की पावर -1 का अवकलन माइनस एक्स की पावर -2 आएगा। तो इसे लिखा मैंने -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उल्टा सीधा कर लो, ये कट भी जाएगा, जब इसे ऊपर ले जाओगे तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस के एक्स हो जाएगा। अब x की जगह 0 भर दो तो 0 आ गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनी नहीं, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ इसकी लिमिट जो है 0 आ गई। इस लिमिट को हमेशा याद रखना क्योंकि बहुत जगह काम आती है ये, अभी नहीं बाद में सेमेस्टर में भी यूज होगी ये लिमिट। और देखिए एक क्वेश्चन है इसके अंदर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए क्या है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे निकालनी है, किसके निकालनी है, 2 की पावर x है और साइन लिखा हुआ है पीछे, और a अपॉन 2 की पावर x लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है। अब हम सीधा पहले इन्फिनिटी रख के देखते हैं, सीधा पहले इन्फिनिटी रखकर ही देखना है। इन्फिनिटी रखो 2 की पावर इन्फिनिटी, तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया था x की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है यदि x 1 से बड़ा है तो देखो x की वैल्यू कौन है यहाँ 2 है, और 2 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी। तो यहाँ तो बन गया इन्फिनिटी। अब यहाँ देखना, यहाँ 2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और a अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी को लिख लो 1 अपॉन 0, तो 0 जाएगा ऊपर, तो a इंटू 0 अपॉन 1, तो कुल मिलाकर 0 अपॉन 1, कुल मिलाकर क्या आ गया 0। समझ रहे हो मेरी बात को। तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई इसकी वैल्यू तो आ गई इन्फिनिटी, इनटू में जब यहाँ 2 की पावर x की जगह इन्फिनिटी रखा तो 2 की पावर इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, और a अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0, तो कुल मिला के पीछे साइन 0 बन जाएगा। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो ये वाली फॉर्म आ गई, यही आ गई। देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी इन क्वेश्चनों के अंदर, फॉर्म जरूर चेक करनी है, अगर फॉर्म चेक नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत सल्ट कर दोगे, इसलिए फॉर्म जरूर चेक करिए एक बार। अब क्या बताया था मैंने, ये वाली फॉर्म आ गई इन्फिनिटी इंटू 0 की, तो a को नीचे ले आओ, अब साइन को नीचे लाओगे तो कोसेक में लिखोगे, 2 की पावर x को नीचे लाओगे तो 1 अपॉन 2x में लिखोगे, किसी को भी ले आइए वो तुम्हारी मर्जी होती है। a अपॉन 2 की पावर x, और अपॉन में इसे नीचे लाओगे तो 1 अपॉन 2 की पावर x, ये आ गया। अब यहां से क्या फायदा हुआ हमें, जैसे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी अभी बताया था मैंने इन्फिनिटी होती है, और a अपॉन इन्फिनिटी वो 0 होता है, ये लिख के दिखाया। तो इसका मतलब साइन 0 0 हो गया ऊपर, और यहाँ रखो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी यही 0 हो जाएगा, तो ये फॉर्म बदल गई। अब यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो तुम, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए बस। अब डिफरेंशिएट करना आना चाहिए तुम्हें, टी मान लो साइन टी का होता है कोस टी, ये आ गया, लेकिन 2 की इसका कैसा करोगे, ए तो चलो कांस्टेंट है, 2 की पावर एक्स का कैसा करोगे, तो एक काम करना 2 की पावर एक्स का करना, तो मैं इसे ऊपर ले आना, कैसा है 2 की पावर माइनस एक्स। अब करना इसका, याद करो किस फॉर्मूले से करोगे, ए की पावर एक्स वाले फॉर्मूले से करिए। ए की पावर एक्स से क्या आएगा 2 की पावर माइनस एक्स,
log ई ए कितना हुआ 2, लेकिन तुम्हें इसका भी तो करना पड़ेगा, इसका आ जाएगा -1। तो कुल मिलाकर इसका जो आया वो इतना आया 2 की पावर -x और log 2 इंटू में -1। बिल्कुल सेम इसका करिए तो ये भी तो यही है, तो इसका भी इतना ही आ जाएगा 2 की पावर -x log 2 इंटू में -1। तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। बस अब जो बच गया उसमें x की जगह इन्फिनिटी भर दीजिए, वही आंसर है तुम्हारा। a अपॉन 2 की पावर x इंटू में a बचा बस। अब भरो इसके अंदर। जैसे ही तुम 2 की पावर इन्फिनिटी करोगे, 2 की पावर यहां इन्फिनिटी करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा इस टाइप में, cos बन जाएगा a अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी इंटू में a। सोचो 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है और a अपॉन इन्फिनिटी जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 और इंटू में a, तो आंसर कितना आ गया a। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज नंबर 3 के क्वेश्चन कुछ करके देखे। जो तुमसे नहीं होगा तुम बताओगे मुझे। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं साथ साथ में, फिर ये खत्म ही हो जाएगा। 6 वाली एक्सरसाइज, 6 क्वेश्चन 6 है इसके अंदर ही, एक और देख लीजिए बस। एक क्वेश्चन है इसके अंदर 6, लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 पर x की पावर m और यहां पर है log, फिर है x और उसकी पावर है n। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। उसने कहा है ये जो m और n है ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। पॉजिटिव इंटीजर जानते होगे तुम, m और n ऐसे हो सकते हैं 1 2 3 4 5, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो यहाँ m की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब इसकी लिमिट सोल्व करनी है। देखो यहाँ पर जब 0 रखूंगा मैं तो 0 की पावर 1 हो 2 हो 3 हो तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा। और जब मैं यहाँ 0 भरूंगा तो log 0 की वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की पावर n होगी। अब सोचिए, चाहे तुम्हारा n यहाँ पर 1 है तो ये नेगेटिव में आएगा, n की वैल्यू 2 है तो प्लस के आएगा, 3 है तो नेगेटिव में आएगा, लेकिन रहेगा तो इन्फिनिटी ही। तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बनेगी ये। क्या बनेगी? 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें एक फंक्शन को नीचे लाना चाहिए। तो मैं एक फंक्शन पहले नीचे ला रहा हूं, log x तो मैं ऊपर ही रख रहा हूं, लेकिन मैं इसको नीचे ला रहा हूं, तो 1 अपॉन एक्स की पावर m लिखना या x की पावर माइनस m लिखना, एक ही बात है। अब फॉर्म चेक करो, इससे करने से हुआ क्या, जब तुम यहाँ 0 भरोगे तो log 0 की वैल्यू तो होगी माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी की पावर n, तो वो तो तुम्हारा या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी, वो n पर डिपेंड करेगा। n की वैल्यू 1 ली तो माइनस आएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो प्लस आएगा। अब बात करते हैं ये नीचे वाले की। जब तुम यहाँ 0 रखोगे तो 0 की पावर माइनस m कितना बनेगा, तो 0 की पावर माइनस m का मतलब इसे लिखो 1 अपॉन 0 की पावर m। अब m की जगह चाहे 1 लेना है 2 लेना, लेकिन 0 की पावर 1 हो या 2 हो 0 ही होता है, तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो नीचे वाला क्या है? इन्फिनिटी है। तो कुल मिलाकर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो अब तुम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। लगाइए। जब तुम ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो n आएगा और log x आएगा, उसकी पावर आ जाएगी n माइनस 1 और log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। नीचे इसका माइनस m आएगा और x की पावर हो जाएगी माइनस m माइनस 1। ये आ गया। थोड़ा सा मैं इसे सही करूंगा, देखो कैसे सही करूंगा वो देखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, जो ये x है इसे नीचे ले आना, तो n log x की पावर n माइनस 1, और जब नीचे लाओगे इस वाले को तो ये x की पावर कुल मिलाकर माइनस m रहेगी। चेक करो, x नीचे आएगा, गुणा में आएगा, तो x की पावर तो 1 है ना, और यहाँ माइनस की 1 है तो कट जाएगी, तो ये बच जाएगा। अब यहाँ फिर 0 रखो, जब 0 रखोगे तो log 0 की वैल्यू वही माइनस इन्फिनिटी की पावर कितनी बैठेगी? n माइनस 1, और नीचे यहाँ पर 0 की पावर माइनस m करोगे तो अभी क्या दिखाई 0 की पावर माइनस m मैंने, तो वो कितनी आएगी? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये कुल मिलाकर फिर वही बात, प्लस इन्फिनिटी और नीचे इन्फिनिटी, क्योंकि वो n पर डिपेंड करेगा कि प्लस इन्फिनिटी आएगा या माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो आएगा ही। इसका मतलब फिर लगाए हम एल हॉस्पिटल रूल। ये करिए, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो n इंटू एन माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा log x की पावर कितनी? n माइनस 2 अपॉन में यहाँ देखो माइनस m इंटू में माइनस m और x की पावर हो जाएगी माइनस m माइनस 1। फिर थोड़ा सा सही करो, एक मिनट, log x का तो रह गया, 1 अपॉन x भी तो आएगा। फिर थोड़ा सा सही करो इसे, देखिए मैं फिर सही कर रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0,
ऊपर n आ गया, n-1 आ गया, log x की पावर हो गई n-2। अब ये जो x था नीचे लिया ना, यहाँ देखो माइनस m की पावर तो 2 हो गई, और यहाँ x की पावर फिर माइनस m आ जाएगी, क्योंकि ये वाली पावर नीचे आ जाएगी, x जो है नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा। अब तुमने यहाँ पे देखा m तो खत्म ही नहीं हो पा रहा, बस थोड़ा ध्यान दिमाग लगाओ। जब तुमने एक बार हॉस्पिटल रूल लगाया था ये वाला, तो देखो यहाँ n आया, जब तुमने दूसरी बार लगाया तो यहाँ n-1 आया। अब नीचे चेक करो, जब एक बार करा तो माइनस m की पावर 1 बनी, जब तुमने दूसरी बार लगाया तो माइनस m की पावर 2 बनी। यहाँ चेक करो x की पावर माइनस m, एक बार करा x की पावर माइनस m आया, दूसरी बार में भी x की पावर माइनस m आया, ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन log की पावर चेक करना, जब एक बार करा तुमने तो log की पावर में n-1 हुआ, जब दो बार करा तो log की पावर n-2 हुई। तो यह सिमिलरिटी लगानी है, नो ऐसे हम बार बार करते हुए चले जाएंगे। मुझे करना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर मुझे log खत्म करना। log खत्म करने के लिए सोचो यहाँ n-2, दो बार में n-2, तो कितनी बार करना चाहिए जिससे कि ये पावर 0 हो जाए, तो मुझे n बार करना चाहिए। वही एक बार करने पे n-1, दो बार करने पे n-2, n बार करने पे n-1। तो मैं ऐसा ही करता जाऊंगा, डैश डैश लिख दूंगा, मैं कहूंगा कुछ समय के बाद ऐसा हो जाएगा, ये डैश डैश लिख दिया मैंने। पहले log की पावर चेक करो, log x की पावर जाएगी n-n, जब तुम n बार करोगे। अब यहां चेक करो, यहां पर n-1 आया था जब दो बार करा हमने, जब दो बार करा तो 1 तक गया, तीन बार करोगे तो n-1 n-2 तक जाएगा, और n बार करेंगे तो n-1 डॉट डॉट करोगे तो n-1 तक जाएगा, यहां तक, ये यहां तक। सोचो ना, देखो दो बार में 1 तक, दो बार में 1 तक, दूसरी बार में 1, पहली बार में यहां पर देखो, यहां पर कहां गया, पहली बार में केवल n, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में यहां आ जाएगा, तीसरी बार में 2 आ जाएगा, दूसरी बार में 1 आया, तीसरी बार में 2 आएगा, n वे में कितना आ गया n-1। अब नीचे चेक करो, -1 की पावर 1 आई एक बार में, दूसरी बार में आ जाएगी 2 पावर, तो -m की पावर n हो जाएगी, और यहां पर x की पावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो सब में सेम है। देखो इससे क्या फायदा हुआ आप इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये फायदा हुआ, यहां लिमिट हमारी चल रही है x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, n बचा, n-1 बचा, और डॉट 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 डॉट, यहाँ n से n कट गया तो यहाँ बन गया, log खत्म हो गया क्योंकि इसकी पावर 0 हो गई। नीचे चेक करो, -m की पावर n हो गई और x की पावर -m हो गई। तुम्हें पता होगा 1 2 3 डॉट 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 n तक हो तो इसे फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, तो ये हमारा ऊपर वाला फैक्टोरियल n है, बस उल्टा लिखा हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आ गया फैक्टोरियल n, और नीचे -m की पावर n। अब चाहो तो x को ऊपर भी ले आओ, अब कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर तो x रहा ही नहीं, तो हमने इस पावर को ऊपर लिया है। अब इसमें x की जगह 0 रखकर देखो, जैसे ही तुम x की जगह 0 रखोगे, ऊपर 0 है तो 0 पूरे को 0 कर देगा, तो आंसर 0 बन जाए, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने इतना करा इसे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला, केवल 0 आंसर जो है। तो 6 का आंसर 0 आ रहा होगा, चेक कर लीजिए। बस बच्चों, इसके बाद जो है हम और जो है अगले एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में। ठीक बच्चों, थैंक यू।